आगे भगवान ने बोला, जिसने अपने स्वरूप को जाना। मेरा स्वरूप कौन सा? आनंद स्वरूप। तो भगवान ने बोला, जिसने अपने स्वरूप को जाना वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा सबसे छूट जाता है। क्योंकि वो जानने वाला है। तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सब किसके हैं? देह के। मैं कौन हूँ? आत्मा। ये सब देह के हैं, पक्की बात है। तो जिसने अपने स्वरूप को जाना वो अभी आवाज है नानी? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा आपका। अभी आ रही है आवाज? हाँ इंटरनेट जी, हाँ जी। कनेक्शन कम हो गया था। हाँ अभी आ रही है आंटी। अब आ रही है। चलो। जिसने अपने स्वरूप को जाना वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा सबसे छूट जाता है। तो अपना स्वरूप कौन सा? आनंद स्वरूप। और ये छूट जाता है, माना कैसे छूटता है? क्योंकि उसने देह को और आत्मा को अलग किया है। तो उसने ये जो भी है जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये किसको दे दिया है? देह को। ये देह के धर्म, देह के कर्म, उसको दे दिया है। तो वो छूटा हुआ पड़ा है, माना वो जानने वाला बना है। छूटा हुआ कौन है? जो जानने वाला। छूटना किससे है? मन से। वो आज अपने को शरीर मानता है, उसके लिए बुढ़ापा, बीमारी, मौत भी है। जो अपने आप को शरीर मानता है तो भगवान ने बोला उसके लिए बीमारी, मौत सब है, बुढ़ापा, क्योंकि वो शरीर अपने आप को मानता है। दादा भगवान बुड्ढा आश्रम गए, वहां उन्होंने कहा, तुम बूढ़े हुए हो, इसमें तुम्हारा दोष है क्योंकि तुमने गीता का ज्ञान नहीं समझा। बुड्ढा आश्रम गए तो दादा ने देखा, तो दादा ने उनको कहा तुम बूढ़े हुए हो। वहां कोई देह से दुखी, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई कुछ बात पकड़ के दुखी। तो दादा ने उनको कहा कि तुमने गीता का ज्ञान नहीं समझा है, तभी तुम बूढ़े हुए हो। तो ये बूढ़ा मन का, बूढ़ा तन का। पर दादा भगवान बोलते थे 80 साल की उम्र में भी मैं 80 साल का जवान हूँ। तो ये जवान माना वो आनंद भाव में हमेशा रहते थे। और ये जवानी माना ये जो भी है शरीर की स्थितियां हैं, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। तो दादा ऐसा निश्चय करते थे, जो तुमको करना है वो आज ही कर ले, कल शायद तुम्हारे मन इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाए। तभी भगवान ने बोला जो कुछ भी करना है आज कर ले। हर दिन ये शरीर को कितना भी सजा के पुतला बना के रखो, अच्छे अच्छे टॉनिक खाना खिलाओ, तभी ये इसकी हर दिन पीछे स्थिति है। क्योंकि ये मिथ्या है, चेंजेबल है, होने वाली बात, ये पक्की बात है। तो भगवान ने बोला जो भी करना है अब भी कर ले, कल शायद ये मन पता नहीं किस स्थिति में, इंद्रियां पता नहीं कैसे, इनकी शक्तियां क्षीण हो जाए, समझने की शक्ति। अभी शुक्र करो
ये समाज सलामत है, शरीर सलामत है, तो इससे बड़ा धन दूसरा नहीं है। इससे बड़ा धन और कोई दूसरा नहीं है। सबसे ये दिमाग सलामत है, समझने की शक्ति अभी भगवान ने दी है, सोच अभी कायम है, भगवान का भाव, तो ये इससे बड़ा धनवान बाहर नहीं है। जो तुमको करना है वो आज ही कर ले, कल शायद तुम्हारे मन इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाए। जैसे जैसे गुरूर बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे संस्कार पक्के होते जाएंगे। जैसे जैसे गुरूर, एक होता है गुरु और एक होता है गुरूर। तो गुरूर माना मदहोशी, गुरूर माना अहंकार। तो जैसे जैसे ये गुरूर, अहंकार माना संस्कार पक्के होते जाएंगे, गुरूर पक्का, संस्कार पक्का। तो भगवान ने बोला जो तुमको करना है वो आज ही कर ले, कल शायद तुम्हारे मन इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाए। जैसे जैसे गुरूर बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे संस्कार पक्के होते जाएंगे। जैसे एक लकड़ी पक्की हो जाती है, सूख जाती है, टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं। तो ये लकड़ी माना संस्कार, सूख जाएगी, वो टूट जाएगी, पर मुड़ने का काम, मुड़ना है तो फिर वो किसको मोड़ते हैं? जो हरी लकड़ी होती है, उसको कैसा भी शेप दो, पकड़ के रखो। फर्नीचर देखो इतनी डिजाइन का बनता है, आड़ा टेढ़ा, तो सूखी लकड़ी का तो बन ही नहीं सकता ना। वो गीली लकड़ी को ही ऐसा मोड़ के रखते हैं, ऐसा शेप देते हैं। तो भगवान ने वही बोला कि तुम्हारे मन इंद्रिय की शक्ति क्षीण हो जाए, जैसे जैसे गुरूर बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे संस्कार पक्के होते जाएंगे। एक बार एक अमीर आदमी के घर में आग लग गई। एक बार एक अमीर आदमी के घर आग लग गई। उसने झट से अपने मित्रों को और पड़ोसियों को बुलाया। उसके घर में आग लगी तो अपने मित्रों को और पड़ोसियों को बुलाया और सारा सामान घर का बाहर निकलवा दिया। आग लगी तो झट उसके आए मित्र पड़ोसी, सबने झट झट करके जल्दी जल्दी करके उसके घर का सामान बाहर निकाल दिया, पर उसका इकलौता बेटा वहीं जलकर राख हो गया। माया की उसको इतनी वो थी कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसका इकलौता बेटा अंदर आग में जलकर राख हो गया। उसी बेटे के लिए तो पूरा जमा पूंजी एकत्रित की गई थी, उसके लिए ही उसने, बोलते हैं ना किसके लिए, सब कर तो रहे हैं किसके लिए, यही अपने बच्चों के लिए ना। तो उसके लिए ही इतनी जमा पूंजी एकत्रित की गई थी। तात्पर्य यह है कि हम आत्मा को तो, इसका इंटेंशन ये है कि हम अपनी आत्मा को तो दुष्कर्मों द्वारा जलाते रहते हैं। सारा फर्नीचर निकाल दिया, घर में लगी आग, पड़ोसियों को मित्रों को सबको बुलाया, सब फर्नीचर निकाल दिया, पर बेटा निकालना भूल गया। अब जिसके लिए ये सब जमा किया, कुछ भी किया, जिसके लिए इतने, देखो मोह वाले कितने कूड़ कमाते हैं, झूठ, किसके लिए, कौन अपना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, उसी बेटे के लिए तो पूरा जमा पूंजी एकत्र की गई थी। तात्पर्य यह है कि हम आत्मा को तो दुष्कर्मों द्वारा जलाते रहते हैं। आत्मा को तो ये गलत कर्म, दुष्कर्म के द्वारा जलाते रहते हैं और जगत के सभी पदार्थों को एकत्रित करते रहते हैं। फिर जगत के सब जो पदार्थ हैं उनको हम जमा करते रहते हैं। अपने से पूछो कि ज्ञान सुना पर अपनी आत्म उन्नति के लिए क्या किया। तो भगवान अभी बोल रहे हैं कि अभी अपने आप से पूछो, इतना ज्ञान सुना
पर अपनी आत्मा की उन्नति के लिए क्या किया। जैसे सामान जो भी था, पड़ोसियों को बुलाया, रिश्तेदारों को, सब सामान बिखा के बाहर रख दिया, पर बेटा निकालना भूल गया। अब जिसके लिए किया, तो भगवान ने बोला तेरे को जिसके लिए ये शरीर मिला है, परमात्मा को पाने के लिए, उसको तो भूल गया। उसको तो भूल गया, फिर इकट्ठा करने लगा। तो भगवान वही बात बोलते हैं कि अपने से पूछो कि ज्ञान भी सुना, पर अपनी आत्म उन्नति के लिए क्या किया। फिर ऐसा न हो कि गुरु की मशाल से हम अपनी मशाल न जलाकर हम अंधेरे में क्या किया। तो अभी हमको गुरु की मशाल से, गुरु के ज्ञान रूपी मशाल से अपनी मशाल को जलाओ। गुरु के ज्ञान से अपने ज्ञान को देखो, गुरु का कॉन्शनेस क्या है, मेरा क्या है, गुरु क्या बोलता है। जरे जरे मन की जो स्थिति है वो गुरु के आगे रखो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरु की मशाल से अपनी मशाल को अभी जलाओ। वैसे भी एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा जलाते हैं ना। तो भगवान ने बोला ऐसे ही गुरु के दिए से, गुरु के मशाल से तुम अपनी मशाल जलाओ। अपने से पूछो कि ज्ञान भी सुना, पर अपनी आत्म उन्नति के लिए क्या किया। फिर ऐसा न हो कि गुरु की मशाल से हम अपनी मशाल न जलाकर हम अंधेरे में ही थपेड़े खाते रहें। ऐसा न हो कि हमने वो मशाल जलाई नहीं, फिर अंधेरा माना अज्ञान। अभी गुरु के दर पर तो आए हैं, निराकार के दर पर फिर मशाल नहीं जलाए तो क्या होएगा। अंधेरा, पण वो अंधेरे से ये अंधेरा और डेंजर है। क्योंकि न मन इधर का रहता है न उधर का। संसार में है तो अच्छी बात है, चलो खाओ पियो मौज करो, पता ही नहीं है, हाँ तो चलो ठीक है। पर अभी पता नहीं, पता नहीं पता, तो ये पण और डेंजर स्थिति होती है। तभी भगवान ने बोला एक बाजू हो जाओ, एक बाजू, ज्ञान समझ के एक तरफ, एक बाजू। तो एक बाजू क्या है, तो गुरु से ज्ञान समझो, अपनी मशाल जलाओ। तो अपनी मशालने के लिए फिर भागो नहीं, जागो। भागो नहीं है, भागा होता तो देखो आज जनक का नाम नहीं होता ना। जनक भागा था नहीं, तो जनक तो जाग के रहा था। तो भगवान ने बोला भागो नहीं पर जागो, गुरु की मशाल से अपनी मशाल जलाओ। ऐसा न हो कि गुरु की मशाल से हम अपनी मशाल न जलाकर हम अंधेरे में थपेड़े खाते रहें। एक राजा दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहा था। रानी को पता लगा तो उसने खाना खाते समय थाली में सोने की रोटियां और गिलास में खून रखा। एक राजा दूसरे देश में जा रहा था आक्रमण करने, लड़ाई करने। क्यों राजा की लड़ाई क्यों होती है, ये राज्य भी, ये देश भी मेरे देश में मिल जाए। कल भी भगवान ने बोला था ना, आखिर क्या, 6 फुट जमीन ना, आखिर क्या। तो राजा भी ऐसे ही जा रहा था आक्रमण करने। तो रानी तो ज्ञान स्वरूप थी, तो उसने बोला अभी इसको कैसे बोलूं कि राजा नहीं जा, ऐसा करने से ऐसा ऐसा होएगा, इतने लोग मरेंगे, इतना खून खराबा, फिर ले लेके भी क्या लेगा। अच्छा मिला भी तो उसके बदले में कितनों का क्या, समझ तो सही। सिकंदर का देखो, राजा सिकंदर कितना, आखिर पोरस की लड़ाई में जब गया तब हकीमों वैदों ने उनको मना कर दिया, बस अभी तेरा ये आखिरी समय है। कितना गिड़गिड़ाया हकीमों को कि तुम मेरे को कोई भी दवाई दो, कुछ भी करो, कितना भी धन ले लो, पर मेरा शरीर जो छूटे ना मेरी माँ के सामने, मेरे को अपने राज्य तक बस पहुंचाओ। तो हकीम बोले हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जितना दिया, हाथी घोड़े सब ले लो, पर मेरे को थोड़ा सा समय।
तब उसका विवेक खुला ना, तब सिकंदर ने बोला कि अच्छा ठीक है, मेरी जो ये अर्थी जब ले जाओगे ना, तो ये जो मेरे दोनों हाथ है ना, ये बाहर करके रखना, कि लोग देखें कि खाली इतना किया तो लेके क्या जा रहा है खाली हाथ, और आगे आगे ये हाथी घोड़े जो भी है ना, मेरी जो कंधे का होता है अर्थी का, उसके आगे आगे ये सब विद्वान जो भी हैं, डॉक्टर वकील जो भी थे, इनको आगे आगे रखना, हाथी घोड़ों को आगे आगे रखना, ताकि लोग देख सकें कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे हाथ को क्या करना, क्या बोल रही है, इधर आ क्या बोल रही है? एक मिनट आ रही हूँ। बाथरूम में पड़ा वो ले ले। तो वो रानी ने भी राजा को क्या किया, बोले अब इसको कैसे समझाऊं, अहंकारी तो कभी समझेगा भी नहीं। तो रानी ने बोला अभी कोई ट्रिक लगाऊं। तो रानी ने क्या किया, उसके खाने में जो रोटियां थी वो सोने की रोटियां रखी, और पानी की जगह खून भर के रख दिया। तो राजा ने बोला ये क्या है, मैं खाऊं? तो बोले हाँ, तू इसी के लिए तो जा रहा है ना। हाँ? तो ये सब दृष्टांत, भाई इन बातों से उठो, मिल मिल के भी आखिर क्या, माया में आखिर क्या। एक दूसरा दृष्टांत है कि वो जा रहा था दूसरे देश पे, तो दूसरा देश का जो राजा था वो था समझू, वो था समझू। तो बोले तू लड़ाई क्यों करना चाहता है? बोले तेरा देश मैं अपने उसमें मिलाना चाहता हूँ। तो बोले इतनी सी बात, मिलाना ही तो चाहता है ना, तो चल प्रेम से मिला लेना, फिर इसमें खून खराबे की क्या जरूरत है? आ, मैं तेरे को अपनी गद्दी दे रहा हूँ। तो राजा ने बोला जिसके लिए मैं लड़ रहा था वो तो खुशी से देने को तैयार है। तो राजा ने फिर पूछा दूसरे राजा से कि मैं लड़ाई के लिए, पर तू तो खुशी से इसको देने के लिए तैयार है, तो जब इधर का भी राजा मैं बनूंगा पूरा राज्य, तो तू क्या करेगा? तो बोला मैं गुरु के पास जाऊंगा। मैं गुरु के पास जाऊंगा ज्ञान के लिए। तब राजा का विवेक खुला कि आखिर ये माया भी किस काम की, सच्ची शांति तो इधर भी नहीं है ना, सच्ची शांति तो इधर भी नहीं है। तो वो खुशी से बोला ठीक है ना, इतने के लिए इतना इतना करेगा, उससे अच्छा मैं खुशी से दे रहा हूं। अभी राजा झुक गया, बोला आखिर क्या। तो ये सब भगवान ने बोला माया के लिए जो इतना कर रहे हो तो कौन, कितने खून खराबे, झूठ सच बोलना, ये सब क्या है? फिर मिलेगा क्या? कुछ मिला तो वो भी तेरा कब तक। उस दिन तो कितना अच्छा कोटेशन था कि तू जब बीमार पड़ेगा ना, तो तेरे घर वाले भी सोचेंगे कि इसकी दवाई कराएं कि नहीं कराएं, किस डॉक्टर को दिखाएं किसको नहीं दिखाएं, अभी इसको इसके ऊपर खर्च करने की जरूरत है कि नहीं है। नहीं है तो चलो ऐसे ही ठीक है, जितना टाइम है वो भोगे। तो ये है माया की बात। तुम्हारा दोष है क्योंकि तुमने गीता का ज्ञान नहीं समझा। जो तुमको करना है वो आज ही कर ले, कल शायद तुम्हारे मन इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाए। हाँ, कोई बोल रहा है? जैसे जैसे गुरूर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे संस्कार पक्के होते जाएंगे। एक बार एक अमीर आदमी के घर आग लग गई। उसने झट से अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाया और सारा सामान घर का बाहर निकलवा दिया। पर उसका इकलौता बेटा वहीं जलकर राख हो गया।
उसी बेटे के लिए तो पूरा जमा पूंजी एकत्रित की गई थी। तात्पर्य यह है कि हम अपनी आत्मा को तो दुष्कर्मों द्वारा जलाते रहते हैं और जगत के सभी पदार्थों को एकत्रित करते रहते हैं। अपने से पूछो कि ज्ञान भी सुना, पर अपनी आत्म उन्नति के लिए क्या किया? फिर ऐसा न हो कि गुरु की मशाल से हम अपनी मशाल न जलाकर हम अंधेरे में थपेड़े खाते रहें। एक राजा दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहा था। रानी को पता लगा तो उसने खाना खाते समय थाली में सोने की रोटियां और गिलास में खून रखा। राजा क्रोधित हो गया, बोला, मैं ये खाऊंगा? तो रानी ने कहा, यही तो तुम करने जा रहे हो। दूसरे देश पर आक्रमण तो क्या होएगा? खून खराबा होएगा। सोने की रोटियां मिल भी जाएगा तो खा खा के कितना खाएगा? तो इतनी माया किस काम की? दूसरा नहीं है, एक राजा ने वर लिया, मैं जिसको भी छूऊं हाथ वो सोने का हो जाए। तो तथास्तु, अभी सबको छू रहा है, खाना खा रहा है, तो अभी थाली सोने की, रोटी सोने की, तो कितना सोना कैसे खाए? कैसे खाए? तो ये सब कहानियां बचपन में पढ़ी थी ना? नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी। अभी वही कहानियों का इंटेंशन अभी समझो। तब लगता था सोने का, जिसको छुएगा तो हमको आश्चर्य होता था। तब वैसी बुद्धि थी। आखिर राजा भूखे मर गया पर खाना नहीं खा पाया, जिसको छू रहा है वो सोने का। तो राजा क्रोधित हो गया, बोला, मैं ये खाऊंगा? रानी ने कहा, यही तो तुम करने जा रहे हो। सोने और चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुम कितना खून खराबा करोगे। मनुष्य भी लोभ और हवस के अधीन होकर दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है। मनुष्य भी लोभ और हवस, हवस माना हवस कई प्रकार की होती है, तन की, मन की और धन की। तन की हवस ये तमोगुणी वृत्तियां, कामना वाली, वासना वाली, तो ये तन की हवस। हवस माना उसकी तृप्ति होती नहीं है, चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए, तो ये हवस तन की। मन की, मन का थॉट, ये चाहिए ये चाहिए, ये कर लूं ये करूं, फिर सुख से बैठूंगा, फिर शांति से बैठूंगा, फिर सत्संग में जाऊंगा, ये भी हवस। माई को बोल सत्संग में, बोलेगी नहीं बेटे की शादी कराऊं, चलो हो गई। चल सत्संग में, नहीं अभी बहू आई है तो अकेली कैसे छोड़ूं, तो ये हवस बढ़ती जाएगी। पोता हुआ है तो कैसे करूं, फिर ये हवस। कितने प्रकार की हवस होती है। मनुष्य भी लोभ और हवस के अधीन होकर दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। फिर ये लोभ और हवस के अधीन होकर फिर वो दुष्कर्म करता है, नहीं करने जैसे भी कर्म। हवस देखो, अगर तन की हवस है तो कितना सुनने में आता है न्यूज़पेपर में, देखो इतने छोटे बच्चे, इतनी छोटी बेटी, लड़की, ऐसा हुआ, कितने गलत गलत। ये सब क्या है? दबी हुई वासनाएं, हवस। हवस में कुछ भी नहीं दिखता है। तो भगवान ने बोला, ये हवस में होकर दुष्कर्मों में फिर प्रवृत्त होता है। सुख बुद्धि का विनाश हो जाए, ये 3 गुणे तुम्हें चलायमान नहीं कर पाएंगे। अगर सुख बुद्धि का विनाश हो जाए, सुख बुद्धि रहे ही नहीं, ये बुद्धि के सुख हैं तभी तो इतने कर्म होते हैं ना। मैं सुखी रहूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं, ये सुख बुद्धि। तो भगवान ने बोला, सुख बुद्धि का विनाश हो जाए तो ये तीनों गुण तुम्हें चलायमान नहीं कर पाएंगे। जगत के कार्य सभी पीछे होते रहेंगे। ये जो जगत के जो भी कार्य हैं, आज तक न किसी का रुका है न रुकेगा। ये सब होते रहेंगे, होते आए हैं, होते रहेंगे।
कोई कितना भी बोले मेरे बिना नहीं, भगवान ने कल परसों की वाणी में बोला था ना, सब कुछ होता है, तेरे बिना भी सब कुछ होता है। पर पहले तुम अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही रखना। पहले अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, इंटेंशन क्या है, उसकी प्राप्ति ही रखना। हमारा उद्देश्य है पीस ऑफ माइंड। माइंड माना इसकी शांति, इसका कनेक्शन है इससे, मन से, मन का कनेक्शन है बुद्धि से। तो हमारा जो उद्देश्य है, पैसा रुपया, ठीक है, भगवान बोलते हैं माया निकम्मी नहीं है, माया निकम्मी नहीं है, पर सच्चे काम नहीं आती है। तो जब सच्चे काम नहीं आएगी तो फिर उसके पीछे बैठ के कर्म जो बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं, भोगेगा कौन? तो माया निकम्मी नहीं है। राजा जनक राजा ही कुर्सी पर था ना, कौन सी माया उसके पास नहीं थी बताओ? क्या नहीं था राजा, क्या नहीं होगा उसके पास? तन की, मन की, धन की, परिवार रूपी माया, समाज, अपना राज्य, सबकी माया राजा के पास ही आती थी। सबके प्रॉब्लम राजा के पास ही आते हैं ना, किसके पास जाते हैं? जिसकी जो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो वो प्रॉब्लम किसके पास? राजा के पास ना। पर वो कैसे निर्लेप न्यारे रहते थे। तो भगवान ने बोला हमारा उद्देश्य है पीस ऑफ माइंड। जाग से मन जाग गया, गाफिल सोया। जाग मन, गाफिल सोया। गाफिल ये मुसलमान उर्दू शब्द है। तो अभी सो मत। गाफिल का दूसरा नाम है मुसाफिर। तो अभी हम सब कौन है? मुसाफिर, गाफिल। तो मुसाफिर तू सो मत, तू मुसाफिरी करने आया है। जब जिसकी स्टेशन आती है चुपचाप उतर के चला जाता है। फिर निमित्त कारण कुछ भी बने, किसी की बीमारी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो निमित्त कारण कुछ भी बने, स्टेशन आई और पता ही नहीं पड़ा। अपने से पूछो तुम कर्मों के प्रति सावधान हो? अपने से पूछो तुम कर्मों के प्रति सावधान हो? मन, वाणी, इंद्रियों का तप इस राह के लिए जरूरी है। मन, मन का तप, दूसरा वाणी का तप और इंद्रियों का तप। मन में भी गलत थॉट नहीं है ही भगवान। ये मन का तप, वाणी में से भी गलत भाव, गलत शब्द, इंटेंशन जिसका गलत हो, ऐसा नहीं। तो मन, वाणी और इंद्रियों का तप। इंद्रियां भी जहाँ पाए बैठे करे, कुछ भी खाए पिए नहीं। इसके लिए फिर ये कर्म भक्ति में फास्ट, उपवास, ये इसी का ही तो है ना। करते करते फिर भगवान ने बोला सच्चा उपवास है हर बात से ऊपर। उपवास, ऊपर में वास करो, तो ये है उपवास। तो इसके लिए ये कर्म भक्ति में जो फास्ट रखते हैं, पर ज्ञान भक्ति में उपवास मना इन सब बातों से ऊपर रहो। तो ये है उपवास। अपने से पूछो कि तुम कर्मों के प्रति सावधान हो? मन, वाणी, इंद्रियों का तप इस राह के लिए जरूरी है। इस जो राह है, इसके लिए मन, वाणी और इंद्रियों का तप जरूरी है। मुख का मौन तुम्हें देवता बनाता है। जिसने मुख की मौन की, फालतू शब्द नहीं बोला, बोलते ना ये तो बड़ी देवता स्वरूप है, कुछ भी नहीं बोलती है। पर भगवान बोला मुख नहीं बोलता है, पर फिर मन बक रहा है। तो मन बक रहा है, मुख से तो नहीं निकल रहा है। कभी देखे इधर चलेगी नहीं, इसकी ऐसी स्थिति है, तो मुख की तो मौन है, पर फिर मन बक रहा है, मन चलायमान है, चंचल है। तो मुख के बाद फिर भगवान ने बोला मन। मन में थॉट आता है तो मुख बकता है, फिर मुख बंद किया तो मन
बकता है, इधर उधर दौड़ता है। तो ऐसे करके भगवान ने बोला जानो कि मुख की मौन तो किए हैं पर मन बक रहा है। तो भगवान ने बोला ऐसी बकस से भले एक बार बोल के खाली हो जा। फिर भगवान ने बोला सुजागी रख खाली होने के लिए। मतलब मन की मौन ही सच्ची मौन है। हाँ ठीक है। मन की मौन ही सच्ची मन है, मुख की मौन नहीं, पर ज्यादा मन की मौन, अंदर में न चले कुछ भी। हाँ हम्म, तो मुख के बाद मन, फिर मन बक रहा है। भगवान ने बोला उसे अच्छा खाली हो जा। फिर खाली हो जा तो फिर जानने वाले हो कि खाली होना। फिर भगवान ने बोला और पुरुषार्थ देश काल पात्र को देखते हुए बात करो, समय स्थिति को देखते हुए बात करो, पात्र को देखो, ऐसे खाली हो जाओ। उसके बाद ये करते करते फिर देखो हर बात का रिजल्ट। जब देखोगे इधर बात की नहीं की तो शायद बात बनती, चुप से भी बात, मौन से भी बात, इशारे से भी बात, मुस्कुराहट से भी काम बनता है। तो ये सब फिर स्थितियां हैं। जैसे जैसे आप इस स्थितियों में चलते जाओगे वैसे वैसे गुरु साथ देगा। वो खुद ही बोलेगा इधर मुस्कुराना ही बस है, इधर चुप कर, इधर बाजू हो जा, इधर तेरी जरूरत नहीं है। तो ये फिर स्थितियां आप पे ही, जे गुरु के संग से, गुरु के वचनों के। दीदी अंदर अंदर से ब्रेक आ जाती है भगवान की। हाँ हाँ, कुछ भी ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं निकलता है, ब्रेक आ जाती है। ब्रेक आ जाता। हाँ, हाँ तो अंदर से ये आवाज जो सुनना ही देता है उस टाइम ही चुप आ जाती है। चुप आ जाती। तो एक अंदर से ब्रेक कौन, गुरु का संग है वचनों का, हाँ, है ना? तो ब्रेक तो वो ही देता है ना। हाँ तो ये वचनों का संग है तो फिर ब्रेक आ जाती है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। पर पहली स्थिति में करो फिर रिजल्ट देखो। कि देखो कल फिर ऐसे। बाद में रिजल्ट आती है तो उसमें लगता है अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे को ब्रेक दिया, मैंने नहीं बोला। हाँ हाँ, तो उस टाइम बाद में हमको रियलाइज होता है कि भगवान ने सचमुच हमारी ब्रेक दिया, तभी तो मैं चुप हो गई ना, हाँ कुछ बोल नहीं सकी, तो माना इसमें हमारी भलाई छुपी हुई थी, हाँ तभी भगवान ने मेरे को ब्रेक दिया। हाँ हाँ बोलो तो बाद भारती में जी। हाँ, हाँ वो ना 12वें अध्याय भक्ति योग है ना, उसमें कृष्ण ने बोला है जिसको इंद्रियों का तप है वो मेरा प्रिय भगत है। तो हाँ भगवान का प्रिय ही तो बनना है ना दीदी। हाँ तो इंद्रिय के साथ मन बुद्धि सब फिर जुड़े हुए हैं, तन का, मन का, धन का। क्या बोला, कौन सी है जिसको इंद्रियों बात? का तप। इंद्रियों का तप, अच्छा। हाँ हम्म। हमारा उद्देश्य है पीस ऑफ माइंड। जाग से मन जाग गया, गाफिल सोया। अपने से पूछो कि तुम कर्मों के प्रति सावधान हो। मन वाणी इंद्रियों का तप इस राह के लिए जरूरी है। मुख का मौन तुम्हें देवता बनाता है और मन का मौन तुम्हें भगवान बनाता है। तो मुख का मौन और मन का मौन। फिर भगवान ने बोला मुख चुप है फिर मन बक रहा है। फिर मन की भी देखो। फिर ये स्थिति बाय स्थिति उठते जाओ। हम्म, तो राज जैसे भगवान राम था मन की मौन थी ना, कृष्ण था मन की मौन थी ना। जो स्थिति सामने आई, हाथ जोड़ा, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी बात है जो भी है। तो ये मन की मौन, उन्होंने मन को चलायमान नहीं किया कि अभी राजगद्दी, अभी देखो कौन सी स्थिति है, अभी वनवास। कृष्ण का भी मन का मौन था। जो भी स्थिति सामने आती थी मुस्कुरा के निकल जाते थे। राम भगवान शांत भाव से जानने वाले, तभी तो भगवान है ना। तो मन की मौन तुम्हें भगवान बनाती है। यहाँ पर तो तुम साधु बनते हो पर घर जाते ही 1.5 गुना होते हो। यानी सबको खाने को दौड़ते हैं। भगवान ने बोला सत्संग में तो फिर जहाँ घर में गई तो फिर 1.5 गुना, आधा गुना शक्ति और बढ़ जाती है। तो भगवान ने बोला वो कब बढ़ती है, सबको खाने को दौड़ता है। क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं समझा। जाते थे सत्संग फिर घर जाते थे, कहीं कुछ होता था तो फिर रुतबा मारते थे। गई तो सत्संग थी ना। गई तो सत्संग थी ना, तो ठीक है। भगवान ने बोला ठीक है ना, गई थी तो अपने लिए गई थी ना। अपने लिए गई थी ना। पर पहली पहली स्थितियों में ये सब बातें होती हैं, इसका भी अहंकार निकलता है। और कुछ तो मैं नहीं बोलती हूँ,
सत्संग तो जाती हूँ ना। तो भगवान ने नहीं, बोला पर ये बात क्या बताई कि भाई खाने को दौड़ता है, मतलब ये मन की स्थिति भगवान पकड़ा रहे हैं कि सत्संग में तो शांत होती है, फिर घर जाती है तो 1.5 गुना हो जाती है अहंकार, फिर वही निकला। अहंकार। हाँ, तो फिर खाने को दौड़ती है, फलाने ने ऐसा बोला, टीरे ने ऐसा बोला, अच्छा, ये ऐसी बात है, वो बात घर में दूसरा रूप देख है। रही है हाँ और उधर सत्संग में भगवान का रूप समझती है। हाँ, उधर सत्संग, हाँ उधर तेरे को भगवान दिखता है, उधर नहीं दिखता है। उधर नहीं दिखता हाँ, है। हाँ वो भाव में भी, या फिर हाँ अहंकार में बोलूंगी सत्संग तो गई थी ना, तो भगवान ने हाँ, बोला सत्संग गई थी तो उसके ऊपर क्यों रुतबा मार रही है, गई थी हाँ, अपने लिए, तू जो कुछ कर रही है अपने लिए कर रही है। तो ये सब स्थितियां हैं। फिर रोप मारेंगे और कुछ तो नहीं बोलती हूँ, पिक्चर विक्चर देखना तो छोड़ दी, एक सत्संग। तो भगवान ने बोला फिर ये भी अहंकार है, अभी ये छोड़ा ये पकड़ा, तो भगवान तो फिर बोलते हैं नॉर्मल नेचुरल। तो ये करते करते ऐसी स्थिति बनती है। एक बच्चे ने कहा दादा से कि माँ कहती है तुम अर्जुन जैसा बनो। एक बच्चे ने अपने दादा से कहा कि मेरी माँ कहती है कि तुम अर्जुन जैसा बनो। तो अर्जुन की सहायता तो कृष्ण ने की, मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो बच्चे ने दादा से फिर सवाल किया कि माँ तो कहती है कि तू अर्जुन के समान बन, तो अर्जुन के साथ तो कृष्ण था, तो मेरे साथ कौन रहेगा। तो दादा ने कहा परमात्मा, तेरे साथ परमात्मा है, उसने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा है, न छोड़ा है न छोड़ेगा। पर शर्त एक, कौन सी शर्त। कि ऐसा बच्चा बनूं ना। हाँ बनूं, पर कौन सी शर्त, भाव की शुद्धता। भाव, विश्वास। शुद्धता भाव, हाँ शुद्ध वाला विश्वास, भाव शुद्ध है। भाव, दृढ़ विश्वास, शुद्ध भाव, मैं जितना। भी लायक बनूंगा ना, तभी तो भगवान भी मेरा है ना, हाँ मेरा ऐसे सोचेगा ना, भगवान ने मेरा ख्याल। किसी को नहीं छोड़ा है। भगवान लायक ने कोई छोड़ा लायकी नहीं है मिलती किसी है। को भी, पर जितना जितना श्रद्धा भाव विश्वास, उतना उतना। हम्म, ऐसे भगवान ने किसी को छोड़ा थोड़ी है, किसको छोड़ा है बताओ। तो अर्जुन की सहायता तो कृष्ण ने की, मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। दादा ने कहा परमात्मा, वो सबकी रक्षा करता है, करता रहेगा। पर अगर तेरा भाव शुद्ध है तो वो किसी भी स्थिति में गिरने नहीं देगा। वो तो आज भी 1000 रूपों से सहायता करता है, केवल तुम उसकी कृपा को ग्रहण करने की क्षमता धारण करो। आज भी भगवान 1000 रूप से खड़ा है। मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो भगवान 1000 रूप से खड़ा है तेरी सहायता करने के लिए। दादा ने कहा परमात्मा, वो तो आज भी 1000 रूपों में सहायता करता है, केवल तुम उसकी कृपा को ग्रहण करने की क्षमता धारण करो। ज्ञानी का आनंद ही है अपने चित्त की एकाग्रता। ज्ञानी का आनंद क्या है, चित्त की एकाग्रता। ये मन के ऊपर बुद्धि, फिर बना चित्त, तो ये चित्त की एकाग्रता के साथ फिर मन बुद्धि की एकाग्रता आ गई। तो जहाँ मन बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ आनंद है ही है ना। एक भाव, एकाग्रता माना एक भाव। जैसे अंतःकरण शुद्ध है हाँ तो आनंद ही आनंद है ना। आनंद ही आनंद। हम्म। ज्ञानी का आनंद ही है अपने चित्त की एकाग्रता। उसने एक का यानी शरीर का भी अंत कर दिया तो आनंद ही आनंद रहता है। एक का शरीर का, एक का भी अंत, वो है एकांत। एकांत वो नहीं है बंद कमरे में बैठी है दरवाजा बंद करके और अंदर कुत्ता बिल्ला बैठ के मर रही है, ऐसा 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 बदला लूं, ऐसा करूं ऐसा करूं। नहीं, भगवान ने बोला ये एकांत नहीं है। भले रहो भीड़ में,
मेले में झमेले में, पर अंदर से अकेले में। आया अकेला जाएगा अकेला। ये जो भी भीड़ है ना, ये जो भी भीड़ है कितनी भीड़ है। हाँ, अंदर एकांत में तो बैठे हैं, पर मन संसार बाहर है कि अंदर है? कहाँ पर है? भगवान बोलते हैं सत्संग में भी आते हो तो भीड़ लेके आते हो। भीड़ लेके आते हो। एक टिकट में कितने लोग चढ़ के आते हो बताओ ना? हम्म, एक टिकट में अपने उद्धार के लिए नहीं आते हो, बाकी हाँ, भीड़ लेके आते हो। भीड़ लेके आते हो। माँ मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरी बहू का, ऐसा कर ऐसा कर। अरे जिसका जो कर्म, जिसका जो भाव, जिसका जो संस्कार, सबका बना पड़ा है ना, तू कर करके भी क्या करेगी? भाव शुद्ध रख। समय पे उनको भी मिल जाएगा। सबका बना पड़ा समय है, सबका बना पड़ा है, ऐसा सतगुरु समय पे मिल सकता है ना। सबका। समय आएगा तो मिलेगा। तो बस भाव की। हमारा समय आया तो हमको मिला ना प्रभु। हाँ तो ठीक है, सब बातें इस भाव की है बस। भाव से, अब हाँ। कभी कभी तो ऐसा तड़फ था ना कि जेकर इनसे कब तरफ से, छूटूं, इनसे कब उठूं छूटूं, भगवान तू ही चाहिए। ये तो जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है, एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है। तो ज्ञानी का आनंद ही है अपने चित्त की एकाग्रता। उसने एक का यानी शरीर का भी अंत कर दिया है, तो आनंद ही आनंद रहता है। वो है ना भजन, आनंद आ गया जीवन में आनंद, प्रभु अब कोई दूजी चाह नहीं। उस दिन गाया ना भजन ये हाँ, आनंद का। तो यही है आनंद, फिर उसको दूजी कोई चाह नहीं, एक का भी अंत। एक का भी अंत। हाँ, एक एकांत उसको ही बोलते हैं, एक एकांत, का भी अंत। अंदर एक न दो चले, एक हम्म, का भी अंत। तो इसका मतलब सागर में लहरें नहीं आएंगी ऐसा नहीं है। सागर, अंदर बाहर एक हो जाने। सागर में लहरें नहीं है, नहीं आएंगी ऐसी बात नहीं है। फिर भगवान ने बोला नहीं तो सबसे आएगी। पहले लहरों का रूप जानो। लहरों का रूप जानो, हल्के बनो। फिर ये सब स्थितियां हैं। कोई बात को पकड़ के मत रखो, आई बात गई बात। तो ये सब फिर स्थितियां हैं, पुरुषार्थ है। लहरों का रूप मत बन जाओ। ऐसे करते करते फिर वो एकांत सच्ची समझ आप ही हो जाएगी। अभी 14वां अध्याय समाप्त हुआ, कल से 15वां अध्याय। अभी वाणी के भाव में जिनको भी वचन की बात है भले करो। दीदी इंद्रियों का तप ही बस, जो इंद्रियों का तप है ना, उसी का जो बताया ना कि इंद्रियों का तप वो जरूरी है। इंद्रियों के तप में ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते। भगवान भी साथ, हाँ हाँ भगवान भी साथ देता है। हाँ, भगवान भी साथ देता है इंद्रियों का तप। बोलो। बोले ना, देख, कृपा उसकी ग्रहण तभी करेगा जब भी तू परमात्मा पे रखेगा। परमात्मा रास्ता जरूर देगा। हाँ उसकी कृपा तो तेरे हमारे सबको देता है, बरस किसको रही है। छोड़ा नहीं है। सबके ऊपर बरस रही है, सबकी कृपा, भगवान की कृपा हाँ सबके ऊपर। हाँ, पर हम भी वैसे लायक बने ना, तभी तो हमारे ऊपर भी कृपा होगी ना। नहीं अभी हो गए हैं लायक, लायक की क्लास जैसे में। बोला ना बच्चे को, बोला परमात्मा है ना तेरे साथ। हाँ, हाँ, माँ ने बच्चे ने बोला बोला ना, अर्जुन के। मेरा हम्म, अर्जुन मैं कैसे बनूंगा। हम्म, तो बोला तेरे साथ परमात्मा है ना, तू हाँ, ऐसा समझना। तो तेरा रखपाल तो है। संसार में बोलते ना वो तो गुरु के साथ में है। हम हाँ, तो नहीं है, भगवान ने बोला तेरे साथ परमात्मा है ना। परमात्मा तो है है ना। ना। तो ऐसे होता है ना, मन ऐसे बताता है कि वो तो गुरु के साथ है, उसको तो गुरु का साथ मिला। तभी तो हम उसकी कृपा ग्रहण करेंगे ना। हाँ तो हम्म, ठीक है, अब बोलो जिसको बोलना है। दुरु माता का हो गया। हेलो। हाँ हेलो, हरि ओम। वही बोलते हैं ना, गुरु की तो कृपा है ही है, खाली मन को वो काबू करो। हाँ, मन काबू है तो सब कुछ है भाई। खाली ये गुरु हमको रोज नए नए वचन सुना रहे हैं। एक शिष्य था तो गुरु से पूछा, तो गुरु जी जब इंसान शरीर छोड़ के जाता है तो उसको बांधते क्यों है? हाँ बांधते क्यों है? रस्सी से बांधते हैं, फिर उसको ले जाता है। बोले ये जो अपने कर्म है ना,
काम क्रोध लोभ माया ये साथ में ही ले जाता है। इसके लिए क्यों तो गुरु के शरण नहीं गया, न कोई सेवा किया, तो इसके लिए भाई ये अपना कर्म जो है वो साथ में ले जाता है, इसके लिए बंद के जाता है। और जो गुरु के शरण है तो वो मुक्त ही है, जीते जीते वो मुक्त है। हाँ जो गुरु के वचन उठाते हैं तो हमारा गुरु उद्धार करते जाता है ना, तो इसके लिए हम शरीर छोड़ के जाते हैं तभी भी अपने साथ ही बांध के ले जाते हैं। चलो बहुत अच्छी हाँ साथ में चलते हैं हाँ, तो चलो। इसके लिए बोला ना भाई, तुम एक दूसरे के लिए तुम सीखो ना भाई। अगर गुरु ऐसा बोलता है हमारे साथ ही जाएगा, कर्म भाई जो करेंगे, और इंद्रियां और ये मोह माया ममता सब साथ में ही जाए, तो इसके लिए हम जीते जीते छोड़ दे ना। गुरु तो बार बार समझा रहा है। हाँ ठीक बस है बोलो रेखा हाँ, जी बोलो। जो मैर करे, जो मैर किया है तो हम हरिओम। जीते। हरिओम हरिओम रेखा बोलो। ये बात हरिओम। बहुत अच्छी लगी ना भाई, जिज्ञासु है हम, ज्ञान को समझते हैं। अभी भगवान ने इतनी कृपा की है, वचन सुना रहे हैं, हाँ तो हमको मन इंद्रिय और कर्म से सुजागी में रहना है, हाँ मन तपस्या में रहना है। मन इंद्रिय तपस्या। मतलब ये मन वचन भगवान ने कर्म बताया, से। बस जब तक आप ज्ञान सुनते हो ना, तब तक हमारी पढ़ाई चालू है। हाँ पर अभी आपको ये पुरुषार्थ जरूर करना है कि अपने मन इंद्रियों को वश में कर। हाँ और अभी ज्ञान के बाद हो सकता है। हाँ वश में मना पहले तो जानने हम वाला। बोलते थे भाई मैं तो कर लिया, मैंने तो हो, मेरे से तो हो गए। हाँ उस वक्त हम अज्ञान में थे। अज्ञान। लेकिन अभी हमारे भगवान ने इतनी कृपा की है, इतनी मेहनत की है, तो अभी लगता है रोक सकते हैं। हाँ वो रोकने की शक्ति भी गुरु देता है। गुरु देता है उसको। तभी हमारे कर्म अभी कम बनते हैं, बच जाते हैं हम। हाँ तो गुरु माना जानना रूप। उसको गुरु जानती है हाँ बराबर। गुरु माना निराकार रूप से जानने वाले। गुरु माना फिर हाँ ऐसे अटक नहीं, पर जब बॉडी नहीं, हाँ बॉडी बॉडी नहीं, जानना। समझ। जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेणा। जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे वो हमारे नेणे नेणे के नेणे, आंख के भी करीब। करीब। हाँ आंख वही के। आपने बताया ना, पहले हम ऐसा ज्ञान सुनने के बाद कुछ करेंगे ना, तो आप ही अंदर वाला बताएगा ये गलत है, इधर चुप करो, इधर चुप। इधर ऐसा करो। हाँ ये सब ये वचन हमको गुरु। हाँ ये स्थितियां सबको सब पकड़ाते हैं, फिर पकड़ो आगे बढ़ो। हाँ कोई कर्म ऐसे। में है, कोई भक्ति में है। हम्म, हम्म। फिर ऐसे समझते दोनों जाओ कि वो क्या है। क्या है तो अब। जितना हो सकता है सब स्थितियों को डालते हैं, जो जिस स्थिति को समझे। हाँ बहुत अच्छा। और बोलो प्यारों, सचदेवा बोलो बेटा। और कोई बोलेगा? मीरा, सचदेवा बोलो। अच्छा और कोई बोलेगा? हेलो हरिओम। हाँ वो नानी। बोलते हैं ना, रोज सत्संग में आते हैं तो हमारी बुद्धि खुलती है। हाँ तो ये अभी बोला ना भाई, बुद्धि खुलते जाएगी। तो हमको इतनी तो भगवान ने कृपा की है, रोज हमारे को सत्संग मिल रहा है तो हमारी यही बुद्धि खुलती जा हाँ रही है। क्या खुलती हैं? और गांठें गांठें। गांठें, और मन को भी पक्का लगता है भाई गुरु है साथ है। हाँ मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ हाँ हाँ और शरीर नहीं हूँ। हाँ तो बुद्धि की यही जो बोलते हैं गांठें ना हैं ना, सत्संग। हाँ ये गांठें सत्संग खुलती हैं में, रोज। हाँ सत्संग जरूरी है। बहुत तो जरूरी। इसके लिए हाँ गुरु ने इतनी कृपा किया, तो 1 घंटा ये हमको मिल रहा है। हाँ तो हमारे बहुत बड़े ठीक है। भाग खुले हैं। और कोई बोलेगा? और हाँ हमारी उन्नति होती है हाँ उन्नति मन का खाना है सत्संग से। सत्संग। सत्संग है मन सत्संग का से ही तो खाना, मन उन्नति का। होती है, रोज नए बनते हैं। हाँ मन का खाना, तन का खाना, मन का खाना। तो ये मन को हम खा। सत्संग तो है ना मन, मन का खाना। हाँ और कोई बोलेगा प्यारो? सत्संग ही मन का खाना है दीदी। हाँ हाँ ठीक है। और सत्संग ही मन का खाना। हाँ और कोई बोलेगा? मन वचन कर्म से किसी को परेश दुख न दे। हाँ जितना हो सके माफी दो, माफी लो बस। हाँ माफी दो, माफी लो। और किसी को वचन? चलो कोई बात नहीं, किसी को भजन का भाव है?
सिंधी भजन बोले क्या? प्यारी हमको फिर डिस्टर्ब लगता है सबको बोलना, हिंदी में बोलो। हाँ, मतलब हमको सिंधी मतलब भजन सबको समझे ना, फिर ऐसे रस तो रहे, समझाने पर तो। समझाना है रस। तो ऐसा, ऐसे सरल है ऐसे। दीदी भजन अगर बोलो तो बोले, नहीं तो। अच्छा बोलो, भजन बोले। ये बोल रही है ना माता, दुरु माता बोल रही है, बोलो। हाँ ठीक है। रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में। रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में। आई तात आतन में, आई बात आमन में। आई तात आतन में, आई बात मन में। रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में। बुलाए ख्याल दुनिया जा, करया प्रभु बंदगी तुझी। बुलाए ख्याल दुनिया जा, करया प्रभु बंदगी तुझी। कया सिक सां तुझो सिमरन, सफल थे जिंदगी मुझी। कया सिक सां तुझो सिमरन, सफल थे जिंदगी मुझी। नजर कर मैर जी मूं ते, त मुंहिंजो धन्य भाग थिए। नजर कर मैर जी मूं ते, त मुंहिंजो धन्य भाग थिए। रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में। मिली जय दर मजा शांति, वो दर कीअं विसारिया मां। मिली जय दर मजा शांति, वो दर कीअं विसारिया मां। रहे शल तिन जे कदमन में, हयाती गुज़ारिया मां। रहे शल तिन जे कदमन में, हयाती गुज़ारिया मां। सचो जिन बोध मूं ॾेई, मिटाया दिल जा दाग अथई। सचो जिन बोध मूं ॾेई, मिटाया दिल जा दाग अथई। रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में। लगी आ प्रेम तुझे जी, जॾहिं खां दिल में सौदाई। लगी आ प्रेम तुझे जी, जॾहिं खां दिल में सौदाई। अची जा माठ वई मन में, मधुर मस्ती अजब छाई। अची जा माठ वई मन में, मधुर मस्ती अजब छाई। अथ उथन दर्द उधमा छोड़ो, अंदर जेके, हाँ बोलो बोलो। अथन उथन उधमा अंदर जेके, बणिया सा से दिल जा राग अथई। उथन उधमा अंदर जेके, बणिया से दिल जा राग अथई। रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में।
आई तात आतन में, आई बात आ मन में। हरिओम। भारती जी, ये हरिओम। सुर खींच नहीं पाते हैं ना 3 ये। बार बोलते हैं ना, नजर कर मेरे जी मुते हाँ तमिजा धन्य भागतई, धन्य भागतई, धन्य भागतई। हाँ 3 बार बोलते हैं ना हाँ, ऐसे? 3 बार ये। मिटाया दिल जरा गतई, दिल जरा गतई दिल। हाँ, ये सर जी थोड़ा खींच अलग नहीं बोलते पाते हैं। हैं ना, तो चलो भाव में हाँ, बात कर। तभी ऐसे बोलते हैं हाँ, ना, हाँ, वही। इसका रहे ऊपर चल। भी नहीं ले सकती हूँ हाँ ना मैं चलो सुर। ठीक है, इसका ऐसा रहे चल ध्यान वचनन में, झुके सिर छाल कदमन में, इहाई बात आ मन में, इहाई आई तात तात आमन। आतन में। और वो जो आतन है ना, में। धन्य भागतई 3 बार बोलते हैं। हाँ, तमोय जा धन्य भागतई, अच्छा। धन्य भागतई, गते धन्य धन्य भागतई। भागते। हाँ बस ऐसे अच्छा। ठीक है। सुर इसका ये है। ठीक है। मतलब बता दो ना सबको। अब उस दिन चला था, सबको मालूम है। अच्छा, ये चला था। आप ही तो बोले थे प्यारे। चलो हाँ, ठीक है। हाँ याद नहीं है मुझे। हाँ सब बोल दो ना, हाँ मैं भूल जाऊंगी सारे ख्याल दुनिया के, और उसकी नजर मेहर की ऐसी होगी जो मैं सदा उसके उसके साथ। धन्य हाँ धन्य हाँ, रहे चल ध्यान, करते। उसके हम्म। वचनों में मेरा ध्यान रहे, झुके सिर, हाँ, ये सिर उसके कदमों में, वचन कदम। बस यही है, सबको मालूम है। चलो श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। हम्म। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। ध्रुव माता, ये भजन को अभी आप हिंदी में लिखना। हरिओम अंकल। हिंदी में लिखूं? हाँ, इसी को हिंदी में हरिओम। ट्रांसलेट करके लिखो। हरिओम अंकल। हरिओम। अच्छा। ठीक है। ओके। हाँ, हरिओम, हरिओम सबको आपका हरिओम। हरिओम। मन का विवर भी हरिओम हो जी। जाएगा और आपका पुरुषार्थ भी हो जाएगा। हाँ, हिंदी में लिखूं? हाँ, इसको लिख के भेजूं? नहीं, आप आज लिखो। अच्छा। फिर बताना हमको। हाँ हाँ। सिंधी का हिंदी में अच्छा, ट्रांसलेट करके लिखो। ट्रांसलेट करूं? अच्छा। हाँ, रहे चल ध्यान फिर वचन। इस सत्संग में बताऊं? हाँ अच्छा। ठीक है। ओके ओके ठीक दीदी। है। होमवर्क होमवर्क हरिओम। है होमवर्क, कि ध्रुव ध्रुव माता माता का को होमवर्क होमवर्क। है। होमवर्क। और मिल गया। हाँ, चलो चलो अच्छी ठीक है। बात है, हरिओम भगवान को दीदी। मिलता है। हरिओम हरिओम, होमवर्क है आपके लिए। सबको हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम।